और जीवन में जोड़ने के लिए जो पहला मंत्र मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, और वो है एक व्यवहार अपने जीवन में जरूर जोड़िए, और वो है विनम्रता का व्यवहार। कौन सा व्यवहार? मुझसे बोल लो, कौन सा व्यवहार? मुझसे बोलो। विनम्रता का व्यवहार। गुजराती में बड़ी प्यारी कहावत है, जे नमे ते सहुने गमे। અહીંયા कोई गुजराती है? कोई गुजराती है आप में यहाँ पर? अच्छा ऊभा थाओ, माइक दौड़ के ले जाओ बेटा उसके पास। एनो एनो मतलब शू? जे नमे ते સહુને ગમે। વાયરો વાય એટલે નમી જવું જોવે, જો સામે ટટ્ટાડીએ ને તો નીચે પડી જવાય, નીચે પડી જાય। અહીંયા બધા મેવાડી છે, ગુજરાતી નથી, એટલે હિન્દીમાં બોલો, એને સમજમાં પડતી નથી। पवन जब पवन ज्यादा आता है तब नीचे झुक जाना पड़ता है, अगर इसके सामने रहे तो गिर जाते हो। जे नमे ते સહુને ગમે। जे नमे, चलो अपन समझते हैं। जे नमे, ऐसे मत बोलो अकड़ के, जे नमे। हाथ जोड़ो ना सब लोग, हाथ जोड़ो। चलो जोड़ने की, हाथ जोड़ने की आदत डालो। हमारे क्या केवल अकड़ने की आदत रह गई। किसकी आदत रह गई? अकड़ने की आदत रह गई। आदमी जब भी जीतता है ना, किसी को अपने व्यवहार से जीतता है, कभी अहंकार से नहीं जीतता है। राम के व्यवहार ने उनको भगवान बना दिया, और रावण के अहंकार ने उसको जमीन पर आके खड़ा कर दिया। राम पूजे जा रहे हैं अपने महान व्यवहार के कारण, और रावण फूका जा रहा है अपने अहंकार के कारण। इसलिए दुनिया में अहंकार नहीं चलता, आदमी का महान व्यवहार चलता है। और अब मैं आपको बताऊं, जे नमे, गुजरात की प्यारी कहावत क्या है? जे नमे। थोड़ा सा यूं बोल देना, जे नमे, जे नमे ते સહુને ગમે। यानी जो नमता है वो सबको पसंद आता है, वो सबके दिलों में। क्यों? सही कह रहा हूं ना मैं? તમે ગુજરાતી છો તો મારવાડી છું, છતાં પણ ના हमारी परिभाषा बराबर। अच्छा मैं आपने बताऊं, गुजराती और मेवाड़ी में ज्यादा फर्क नहीं होता। गुजराती, मेवाड़ी, मारवाड़ी में ज्यादा फर्क नहीं होता है। मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूं। अगर 1 किलो आटा એટલે रोट, आटे को गुजरात में क्या बोलते हैं? लोट। वैसे उदयपुर तो गुजरात से बहुत जुड़ा हुआ है ना, बिल्कुल बगल में। यहां तो काफी गुजरात का प्रभाव आया, लोग दाल में भी शक्कर डाल के खा रहे हैं यहां पर, तो गुजरात से तो प्रभाव आया होगा ना। तो गुजराती, मेवाड़ी, मारवाड़ी में ज्यादा फर्क नहीं होता। 1 किलो आटे में जिसके घर में 35 रोटियां बने, वो मारवाड़ी और मेवाड़ी। कितनी? 1 किलो आटे में कितनी रोटियां बनती हैं? 30-35 रोटियां बने, आटा खत्म, उसका नाम गुजराती और मेवाड़ी। और 1 किलो आटे में 50 रोटियां बनने के बाद भी आटा बचा रह जाए, उसका नाम गुजराती। इसके अलावा कोई फर्क हो तो बता दो। 1 किलो लोट यानी आटा, 1 किलो लोट में 30 रोटी થઈ ગઈ ને આટો ખતમ, એનું નામ મારવાડી, મેવાડી। और 1 કિલો લોટમાં કેટલી? 50 रोटी तो भी लोट बचता है। 50 रोटी बन गई तो भी आटा बचा का बचा रह जाता है, उसका नाम गुजराती। क्या गुजराती, क्या मारवाड़ी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं इस परिभाषा का परिणाम क्या आया। देश के इतिहास में एक अनोखी घटना घटित हुई, और इस घटना ने हमारे दिल को बहुत छुआ। कोई आदमी कैसे अपने देशवासियों के दिल में जगह बनाता है, मैं उसका मंत्र बताना चाहता हूं। केवल ऊंची बातों से आदमी लोगों के दिलों में जगह नहीं बनाता, ऊंचे भाषण ठोकने से आदमी कोई लोगों के दिलों में राज नहीं करता। आदमी 1 दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, 3 दिन। लोग अपने घर वालों की नहीं सुनते, हमारी क्या धूड़ सुनेंगे क्या? अपनी घरवाली चिल्लाती रहती है, वो उसकी नहीं सुनता है रोज, तो यहां सुनने आता है। आदमी केवल सुनने नहीं आता, उसे जीवन का कुछ और मिलता है। और मैं एक घटना आपको याद दिला रहा हूं। जब सन 2014-15 जब भी देश में चुनाव हुए थे, और चुनाव, संसद के चुनाव होने के बाद भाई श्री नरेंद्र जी मोदी, जो कल तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जो जिंदगी में पहली बार संसद भवन में जा रहे थे, अब याद करो उस घटना को कि उस व्यक्ति ने संसद भवन में प्रवेश करने से पहले क्या किया था। याद करो, याद करो, याद करो। सोचो, सोचो। हर आदमी अगर बुद्धि लगाए, उस दृश्य को याद करें। तब उन्होंने संसद भवन में जाने से पहले एक काम किया था, और वो था, याद करो, याद करो ना, दोनों घुटने टिकाए थे, हाथ जोड़े थे, शीश झुकाया था, और जहां आज मैं पहली बार जा रहा हूं, उस धरती मां को, संसद भवन को प्रणाम किया था। ये प्रणाम नहीं था, इस 5 सेकंड के व्यवहार ने। कितना समय लगा होगा प्रणाम में? 10 सेकंड। कोई 20 मिनट तो नहीं लगे होंगे ना, ये तो पक्की बात है ना। 10 सेकंड लगे थे उस प्रणाम को करने में, पर एक साथ करोड़ों आदमियों के दिलों में आदमी छा गया। जे नमे ते સહુને ગમે। अब मैं बात आगे बढ़ाऊं। जब
संसद भवन का समापन हुआ, 5 साल का सत्र पूरा हुआ, ठीक है ना। तो उन्होंने अपना अंतिम भाषण दिया था। अब मैं आपको बता रहा हूं, एक आदमी का क्षमा भरा व्यवहार, विनम्रता भरा व्यवहार, प्रेम भरा व्यवहार, मिठास भरा व्यवहार, नमे ते सहु ने गमे वाला व्यवहार कैसे किसी के दिल में आदमी जगह बनाता है। और तब उन्होंने अपना अंतिम भाषण, जब 5 साल का संसद पूरा हुआ, फिर चुनाव हुए थे, ठीक है ना, और तब उन्होंने अपना अंतिम भाषण दिया था श्री नरेंद्र जी मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। और तब उन्होंने खचाखच सांसदों से संसद भवन पड़ा हुआ था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का हर सांसद उस संसद भवन में था। और तब उन्होंने कहा था, हम 5 साल तक मिले जुले, आपस में हमने आपकी बात काटी, आपने हमारी बात काटी, हमने आपकी मजाक उड़ाई होगी, आपने मजाक हमारी उड़ाई होगी, हमने आपके काम के टिप्पणियां की होगी, आपने हमारे काम की टिप्पणियां की होगी। आज हम सब अपने अपने नगर में अपने अपने घर जा रहे हैं और मैं भगवान श्री महावीर की परंपरा से उस महान शब्द को लेकर के आप सब लोगों को मिच्छामी दुक्कड़म देता हूं। मैंने जैसी ये बात सुनी, मैंने ताली बजाई, मैंने कहा बाजी अब चुनाव में क्या जीतोगे, बाजी तो यही जीत गए। जे नमे ते सहु ने गम है, जो झुक कर रहेगा, विनम्रता के साथ रहेगा। आपने देखा होगा, हम जब भी यहाँ पर आते हैं, आप लोग हमें वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो हमारे हाथ वापस कैसे होते हैं, जरा याद करो, यूं होते हैं ना। आपने कभी सोचा यूं क्यों, जबकि हमें तो अधिकार है कि हम यूं करें? क्यों जी, हम तो संत बने हुए, महाराज बने हुए, गुरु महाराज हैं, तो हमारा अधिकार तो क्या हम यूं करें। पर हमें पता है यूं करने से जो मिलेगा सामने वाले को मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। पर यूं करोगे तो उसको भी मिलेगा और उसकी दुआएं तुम्हें भी मिलेगी। जे नमे ते सहु ने गमे। हम तो भगवान से केवल इतनी सी प्रार्थना करते हैं, भगवान जिंदगी में कभी हमारे भाग्य हमारा साथ न दे और तुम्हें हमसे कुछ छीन ना हो तो सब कुछ छीन लेना। अरे और तो और जो हमारे बोलने की ताकत है, अगर तुम्हें लगे नहीं अब ये हो गया खेल पूरा, अगर वो भी छीननी हो तो छीन लेना, पर एक चीज कभी मत छीनना और वह है विनम्रता का संस्कार। राजप्रभु, आप जब भी हमारे पास आते हैं हम आपको क्या शब्द बोलते हैं? ये कहते हैं राज्य लोढ़ा पधारो। क्या बोलते हैं हम आपको? दादाजी पधारो, ऐसे बोलते हैं ना, है ना। हालांकि आप अपना सारा माल तो अपने पोते पोतियों को और बच्चों को देकर जाएंगे, मुझे तो देने वाले हैं नहीं ना। अपनी सारी वसीयत, सारा मकान जायदाद उन्हीं के नाम करेंगे। पर हमेशा याद रखो, दुनिया में सम्मानित वो नहीं होता जो सम्मान को पाना चाहता है, दुनिया में सम्मानित वो होता है जो सम्मान को देना जानता है। जो दूसरों को सम्मान देना जानता है वही व्यक्ति दिल में औरों के प्रति सम्मान अपने दिल में पैदा कर सकता है। और वह है विनम्रता का व्यवहार रखेंगे हमेशा। थोड़ा सा जब भी किसी से मिलो ना, ओ भाई साहब नहीं नहीं, ओ भैया नहीं नहीं, ओ भैया नहीं नहीं, पहले जाओ क्या करो, नमस्कार भाई साहब, सीधे जाते, भले वो आपसे छोटा भी क्यों न है, आपका स्टाफ भी क्यों न है, विनम्रता आप करके तो देखो। मेरे भाई दिवाली आए ना, अपने स्टाफ को केवल सामान मत देना, दे सको तो सम्मान भी देना। वो आपके सामान को तो भूल जाएगा पर सम्मान को कभी नहीं भूलेगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। अगर आपने गले लगाकर उसको सम्मान दे दिया है, वो जीवन में कभी नहीं भूलेगा। तो क्या करो, क्या करो, पहले प्रणाम सा। चलो एक काम करो ना, यहाँ जितने लोग बैठे हैं एक बार ये प्रयोग करो 5 सेकंड के लिए, सब एक दूसरे को बोलो प्रणाम सा, बोलो ना प्रणाम सा, बोलिए साहब, बोलो ना, बगल वाले को बोलो ना प्रणाम सा, प्रणाम सा। एक बार दोबारा बोल लो प्रणाम सा। मुझे इतना सा बताओ, आपने जैसे बोला प्रणाम सा तो आपको पहली चीज क्या मिली? बोलो बोलो, जोर से बोलो। है सबसे पहले दुआएं तो बाद में मिली। आपका चेहरा भी चढ़ा हुआ था, उसका चेहरा भी चढ़ा हुआ था, आपका चेहरा भी फूला हुआ था, उसका चेहरा भी फूला हुआ था। बड़ा गजब है, महिलाएं इडली ढोकड़े खमण ये तो फुला नहीं पाती, चेहरा फुलाना हो तो आधा मिनट में फुला लेते। अरे क्या फायदा, फुलाना हो तो इडली फुलाओ ना, खाने का जायका भी आएगा, ढोकड़े फुलाओ ना, खमण फुलाओ ना, खाने का भी मजा आएगा। चेहरा फुलाकर हम बैठ जाते हैं, घर का माहौल हम बिगाड़ दें, चाहे पुरुष हो या महिला हो, सब 1 मिनट में हम अपने चेहरा फुला लेते हैं। आपने जैसे ही कहा प्रणाम सा, तो प्रणाम करते ही पहली चीज आई मुस्कान सा, ये फ्री में आई प्रणाम के साथ। और जैसे ही आपने कहा प्रणाम तो मन में एक दूसरे के प्रति विनम्रता के संस्कार आए, और जैसे ही आपने कहा प्रणाम सा तो एक दूसरे के प्रति माधुर्य घुला, उसे लगा कि ये मेरा है, मैं इसका हूं।
अब अपनी बात की शुरुआत कीजिए, सीधी बात को शुरुआत मत कीजिए, विनम्रता के साथ अपनी बात की शुरुआत कीजिए। ये अंगुलियां देखिए तो, एक बार खड़ी करो, अपना हाथ खड़ा करो, सब लोग हाथ ऊपर करो। ये अंगुलियों का साइज एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। आप कहो तो मैं इन सारी अंगुलियों को सबका भी एक कर देता हूं। कैंची मंगो, इन सारी अंगुलियों को 1 मिनट में एक कर दूंगा। कुछ मत करो। हमने कहा ना, जे नमे ते सहु ने गमे। इन अंगुलियों को देखो, ये बड़ी, ये पूजा वाली उससे छोटी, ये घर दिखाने वाली उससे छोटी, कान खुजाने वाली उससे छोटी, है ना, सब छोटी छोटी है ना, या बड़ी छोटी उड़बुड़ खाबड़ खड़ी है। इनको सबको आओ हम एक साइज का करते हैं, खच। इनको करो, एक काम करो, झुकाओ 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 और झुकाओ, मुट्ठी तक लाओ, देखो तो क्या हो गया सबका साइज। जे नमे ते सहु ने गमे। जैसे समझो यहां पर अभी कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी आया और यूं बड़ा अकड़ते हुए बीच में से आएगा, यूं यूं करते हुए। आपने कहा पधारो सा, हाँ 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 हाँ, यूं यूं करते हुए आएगा, तो आपके मन में क्या आएगा? वो ज्यादा ही अकड़ अकड़ कर आ रहा है, तो आपके मन में क्या आएगा? ईमानदारी से बोलो, क्या आएगा आपके मन में? हे भगवान, कोठारी जी खड़े हो ये तो वो जो अकड़ा हुआ अमीर आदमी आ रहा है, उसको देखकर आपके मन में क्या आएगा? थोड़ी इसकी अकड़ कम हो। इतना से नहीं सोचेंगे, हे भगवान एक बार इसकी अक्ल ठिकाने कर। वो तो वही तो, इसकी अकड़ कम हो। तो वैसे बोलो ना, ऐसी स्टाइल में जो मन में आता है, हे भगवान क्या कर क्या कर क्या कर, एक बार इसकी अक्ल ठिकाने कर, अपने आप को अक्ल ठिकाने का। हाँ। और कोई विधायक अगर बन गया है, शहर का महापौर बन गया है, मेयर बन गया है, नगर पालिका का प्रमुख बन गया है, और वो हर समय अकड़ अकड़ कर रहेगा, तो आपके मन में इस बार चुनाव आने दे, अगर इसको नहीं हरा दूं तो मेरा नाम। इसको इसकी औकात दिखानी है। क्या दिखानी इसको? इसकी औकात, इसको इसकी औकात दिखानी है। ये एक आदमी बोल रहा है, पर हर आदमी सोच रहा है। तब जब हम अकड़ कर रहेंगे, मैं तो कहता हूं, अगर आप समाज की मीटिंग में भी बैठे हैं ना, अगर आप संघ के अध्यक्ष हैं और आपको पता है अमुक वाला ट्रस्टी जब भी मीटिंग में आता है मेरे खिलाफ ही बोलता है, पहले से सोच के आता है नेगेटिव 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 बात ही करेगा, करो अपना एक महान व्यवहार, बाजी जीत जाओगे। और जैसी मीटिंग चल रही है, वो जानबूझकर मीटिंग को बिगाड़ने के लिए लेट आता है, पहले लेट आता है और फिर सोच के आता है मुझे ये बातें बिगाड़नी आज तो इस अध्यक्ष की वो करूंगा। कुछ मत करना आप। वो जैसे ही आए ना, 20 ट्रस्टी बैठे हैं, इतने में आपका विरोधी ट्रस्टी आया, आप एक महान व्यवहार करना, खड़े होइएगा, 10 कदम आगे जाइएगा, ओ पधारो पधारो पधारो, हम आपकी इंतजारी कर रहे थे, मीटिंग हमने शुरू नहीं की। मैंने कहा आप नहीं आए तो मीटिंग कैसे शुरू करें? आप आते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता। ओ विराजो विराजो, पधारो पधारो। मुझे एक बात बताओ, क्या अब उस आदमी की हिम्मत होगी कि आपका मीटिंग में विरोध कर सके? आपके द्वारा किया गया सम्मान सामने वाले के दिल को आपके प्रति अपने आप नतमस्तक कर देगा, नतमस्तक कर देगा, नतमस्तक कर देगा।